हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सबको मेरा पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम देखिए उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हल करेंगे। 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो ऑप्शन दिया है 8, 9, 10, 11। तो सबसे पहले हम 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 30 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? एक तो एक काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 5 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और 10 काटेगा, 15 काटेगा और स्वयं 30 काटेगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर निकल कर आएगा हमारा कितना? 8। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है 45 के गुणनखंड लिखिए। तो 45 का जो गुणनखंड लिखेंगे तो 45 इसको अगर काटे तो 3 से कटेगा, 15 बार में फिर 5 से, फिर ये। तो 45 के जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा और स्वयं 45 होगा। 1 से भी 45 कटेगा, 3 से भी 45 कटेगा, 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा। तो ये जो आया निकल कर, ये हमारा क्या होगा? 45 का गुणनखंड होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है? 12 का गुणज, 12 का गुणज होने का मतलब इन संख्याओं में अगर हम 12 से भाग देते ये संख्या कट जाएगी। तो देखें तो 113 12 के पहाड़ा में नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। लेकिन ये 144 12 के पहाड़ा में अगर 12 का 12 में मल्टीप्लाई कर दे, 12 का 12 में, तो निकल कर आएगा कितना? 144। तो हमारा 144 होगा आंसर तीसरा का। आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक से कटती है, मतलब जिसके दो गुणनखंड होते हैं। तो इसमें स्वयं और एक से कटने वाली संख्या कौन है? 6 को 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 1 भी काटेगा और स्वयं 6 भी काटेगा। 9 को 1 3 9, तो ये दोनों तो नहीं है। 5 को 5 काटेगा और 1 काटेगा। तो 5 को स्वयं कौन काट रहा है? 5 काट रहा है और 1। तो ये हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य का मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो ऑप्शन दिया है 123, 109, 59, 61। तो 61 को ये स्वयं काटेगा और 61 काटेगा। 59 को स्वयं 59 काटेगा और 1 काटेगा। 109 को भी इसी प्रकार से कौन काटेगा? स्वयं 1 और स्वयं 109। लेकिन 123 की बात करें तो इसको 3 भी काटेगा, 41 भी काटेगा, 1 भी काटेगा, 123 भी। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है? भाज्य संख्या। और जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो? मतलब कि 72 में हमें गुणा करना है और जो संख्या प्राप्त हो, प्राप्त संख्या क्या हो? 112 का गुणज हो। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 6 लिखा है, 12 लिखा है, 14 लिखा है, 18 लिखा है। तो अगर हम देखें इसमें अगर हम 6 का गुणा करें तो क्या 112 आ सकता है? नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए इसको हम लिखेंगे 12 गुणे 6 गुणे 6। किसी भी हाल में 112 हम इसको नहीं बना सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम 12 का देखें तो 72 गुणे 12, तो 12 के पहाड़ा में भी 112 नहीं आएगा। लेकिन 14 की अगर हम बात करें, 72 गुणे 14, तो इसको हम बना सकते हैं। 9 गुणे 8 72 को लिख सकते हैं और 14 को 14, तो 14 अट्ठा 112। तो 112 का गुणज हुआ कि नहीं? ये हुआ ना। तो वह संख्या कौन निकल कर आएगा? हमारा 14 आएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? तो यहाँ पर देखेंगे 45 से विभाज्य, तो 45 को काटने वाली
संख्या मतलब 5 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। तो देखिए 5 से कटने का रूल होता है कि यदि इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो इकाई का अंक सब में 5 या 0 है, तो ये संख्या सभी 5 से कटेंगी। और ये 9 का रूल जो होता है, इनके अंकों को जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसमें अगर हम जोड़ें तो 6 5 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 1 21। तो 21 9 से नहीं कटेगा, इसको जोड़िए। 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 भी 9 से नहीं कटेगा। अब इधर 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18। तो ये 18 9 से कट जाएगा, इसको भी देख लीजिए। 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17। तो ये अंकों का जोड़ जो निकाले हैं, इसमें देखेंगे कि जो 9 से कटेगा वो संख्या 9 से कट जाएगा। तो इसमें तीसरा 18 9 से कट जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा राइट होगा, ये 45 से कट जाएगा। अगला देखिए 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको काट दीजिए। 3 से कटेगा 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से 1। मतलब 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हमारा जो होगा 75 के अभाज्य गुणनखंड है, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब लिखा है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 5 के टेबल में देखेंगे तो 40 आता है, तो वो 8 बार में आता है, लेकिन 40 से छोटे की बात कर रहा है। तो 40 से छोटा कौन हो सकता है? 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 35। 40 से छोटे की बात कर रहे हैं तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा 7 आएगा। 40 से छोटे 5 की गुणजों की संख्या कितनी है? 7 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्या से विभक्त होगी। 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्या। तो 1 से 17 के बीच में अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13, इसके बाद 17 तो लेंगे नहीं। अब देखिए यहां तक जो संख्या है, इससे विभाज्य संख्या पूछा है, तो इन सबका गुणा कर लीजिए। तो 2 का अगर 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 11 का 7 में गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, 13 का 3 में गुणा करेंगे 39 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी गुणा कर लीजिए, 77 का किसमें? 39 में। तो 9 सते 63, फिर उसके बाद 9 सते 63 6 69, 3 9 3 सते 21, 3 सते 21, 21 2 23। इसको जोड़ लीजिए, ये 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3। और फिर ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 10 गुणे 3003 आया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये चीज, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 30,000 30। अब इससे कटने वाली राशि इसमें कौन है? तो देखिए या तो इसमें संख्या का गुणा कर प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर इसको भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो किसी हाल में ये नहीं आएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो इकाई का अंक अगर 0 हो तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। तो ये दोनों कट जाएंगे ऑप्शन। अब बचा ये और ये। तो अगर 44 लाना होगा तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे 44 हो जाए? तो 44 तो किसी हाल में आएगा नहीं। अब देखिए 51 की बात करें तो हम 17 का अगर गुणा करें तो आ सकता है। 17 सुनाई सुनना 17 तिया 51, 17 सुनाई सुनना 17 तिया 51। तो ये आंसर मैच कर रहा है उसमें, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। तो यही होगा इसका आंसर।
आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।